पेज नंबर 14 स्टार्ट। ज्ञान बढ़े भक्ति बढ़े ऐसा सारत्व सुनाए कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि ओ मैंने अपनी आत्मा के उद्धार्थ तो कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जागे तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य ना हो और प्रभु के प्रति प्रेम ना जागे तो ऐसी कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की कि बेटा कथा ऐसी कर कि जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन ना हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा करें। अकेली भक्ति बढ़े ऐसी नहीं कहा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की ज़रूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की ज़रूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की ज़रूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहां गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहां जाओ। सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है, प्रेम तो पांचवा पुरुषार्थ है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है, प्रेम तो पांचवा पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह भान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है, ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही है। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहां आए। उन्होंने कहा स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में यह कथा अमृत आप हमें दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि यह कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। पेज नंबर 14 समाप्तम।